हाय गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। हाउ आर यू एवरीवन। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। भाई साहब, इतनी डाउनफॉल, इतनी बड़ी नीचे की साइड में रैली जिसकी किसी को भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। सारे लोग सोच रहे थे एचडीएफसी में अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो मार्केट श्योर है बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, बट वैसा नहीं हुआ। बैंक निफ्टी 2060 पॉइंट के समथिंग डाउनफॉल, 46,064 पे आकर रुका है। निफ्टी 50 जो कि 21,878 पे रुका है, जो 453 पॉइंट की डाउनफॉल देख सकते हैं, जो बहुत ज्यादा नीचे की साइड में बहुत बड़ी रैली है। सबसे इम्पोर्टेंट कि इतना बड़ा मार्केट में फॉल कैसे आ सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट कि भाई, मतलब इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में, पूरे वर्ल्ड के मार्केट में, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, बिकॉज एचडीएफसी की वजह से। एचडीएफसी इतनी बड़ी बैंक है जो पूरे मार्केट को हिला सकती है, और इसने हिला के बता दिया। सबसे इम्पोर्टेंट, एचडीएफसी बैंक में एलडीआर में बढ़ोत एलडीआर की वृद्धि के कारण ये सब हुआ है। एलडीआर जो कि एक लोन टू डिपॉजिट होती है, वो लगभग 110 के समथिंग हो गई है। अगर 80-85 के समथिंग रहती है तो न्यूट्रल माना जाता है या फिर बेस्ट माना जाता है, बट ये बहुत ज्यादा खराब है। इसी की वजह से मार्केट में इतना बड़ा डाउनफॉल। सेकेंड चीज, मार्केट में एचडीएफसी ने नए ब्रांच खोलने की गाइडेंस में की कमी। पहले 1000 ब्रांच, अभी 1000 ब्रांच के लिए बोला, पहले 1500 ब्रांच खोलने के लिए एचडीएफसी ने बोला था, बट अभी हजार ब्रांच खोलने, 1000 ब्रांच न्यू ओपन करने की गाइडेंस दिख रही है। थर्ड चीज ये थी कि सिस्टम में लिक्विडिटी नेगेटिव थी। एचडीएफसी की जो लिक्विडिटी है, जो मार्केट में बहुत ज्यादा, एचडीएफसी में बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, उसके कारण मार्केट में इतने डाउनफॉल देखने को मिले। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी जहां से मार्केट है अपने को वो देखना है। अभी जहाँ पे मार्केट है, आगे का मूवमेंट क्या रह सकता है, क्योंकि ये या तो सालों में या फिर कहीं महीनों में एक आधी बार होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अभी मार्केट में अपन किस तरह से मूवमेंट ले सकते हैं, या फिर अभी कल के मार्केट में कहाँ पे अपनी परफेक्ट ट्रेड बन सकती है, वो सारा का सारा डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट की जो आज की क्लोजिंग है, वो अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन हो गई, ये छोटे मोटे इसके जो रेजिस्टेंस है, इसका जो सॉरी सपोर्ट है, इसको सपोर्ट को लेकर मार्केट फिर से ऊपर की साइड मूव करता है, और जहां पे ओपन होता है उसी रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट डाउन साइड आता है, तो बहुत बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। जैसा कि थोड़ा सा आज पहले ग्रीन, फिर सेकंड कैंडल भी फुली ऊपर की साइड गई। लोगों को बहुत ज्यादा बिलीव था कि मार्केट इतना बड़ा रिवर्सल के बाद में इम्पैक्ट एक डिफरेंट रह सकता है, बट मार्केट ने फिर डाउन, फिर ये फिर से बहुत ज्यादा डाउन की साइड में रैली दी, जो बहुत बड़ी थी। 700 800 1000 पॉइंट के समथिंग की आपको देखने को मिली है। टोटल 2000 गैप डाउन की वजह से बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर देता है और मार्केट नीचे आता है, तो मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट बचेगा 45,500। अगर मार्केट यहाँ पे है, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है 45,800 को ब्रेक करता है, तो यहाँ से अपन एक पुट साइड की परफेक्ट ट्रेड बनाएंगे, जिसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा स्पीड से रहने वाला है। सो बी केयरफुल, क्योंकि अगर इसी रेजिस्टेंस, इसी सपोर्ट को अगर मार्केट ने एक बार टच किया, नीचे की साइड में आया और आपको ट्रैप किया, और फिर से मार्केट ऊपर निकल गया, तो मार्केट बहुत अच्छा रिवर्सल ले सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसको ब्रेक करने का वेट कीजिएगा। एक कैंडल जो बनती है, उसके बाद में सेकंड कैंडल अगर मान लीजिए थोड़ा सा ब्रेक कर दिया, तो वेट कीजिएगा, थोड़ा सा और ब्रेक करता है और थोड़ा सा सस्टेन करता है, तो आप मार्केट में एंट्री मारिएगा और आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा 45,500। और इसके बाद में भी अगर मार्केट रुकता नहीं है और नीचे टूट जाता है, तो इसके लिए बहुत परफेक्ट कोई सपोर्ट जोन बचता नहीं है। लास्ट में बचता है कम से कम 45,000 के समथिंग का, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसको ब्रेक नहीं करेगा। मार्केट में अगर यहाँ से डाउन साइड टूटता है, तो पुट साइड की कॉल बनानी है, पुट साइड की ट्रेड लेना है। और अगर यहाँ से मार्केट ने सस्टेन करके यहाँ से मूवमेंट लेता है ऊपर की साइड में, तो कॉल साइड की ट्रेड बनानी है। सेकंड चीज, इसका टारगेट रहेगा 45,000, 46,000 के समथिंग की। अगर आप एक ट्रेड लेते हो, तो उसका 46,000, 100, 200, 300, 300, 400,
और 46,500 600 के समथिंग का बनता है। यहाँ से मार्केट में एक अच्छा फर्स्ट मूवमेंट आ सकता है जिसके लिए आपको वेट करना है। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और मार्केट ऊपर की साइड में बहुत अच्छी रैली देता है, मार्केट अगर मान लीजिए ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर जो जहां से स्टार्ट हुआ था उसके सबसे लोवेस्ट पॉइंट को एज ए सपोर्ट टच करके, एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट करता है और ऊपर की साइड मूव करता है, तो मार्केट जाएगा 47,100 तक। तो यहाँ पे 200-300 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका ख्याल रखिएगा। अगर मार्केट यहाँ तक पहुंचता है तो यहाँ से अपन पुट साइड की ट्रेड बनाएंगे जो 47,100 से 47,000, 46,900, 46,800, 46,700 तक की रहेगी। सो बैंक निफ्टी में इतना ही है। अब बात करते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की वजह से 400 450 पॉइंट फॉल देखने को मिला, जो बहुत ही बड़ा फॉल है। सो अभी सबसे इम्पोर्टेंट लेवल क्या और मार्केट में किस टाइप से मूवमेंट रह सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर निफ्टी 50 यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है और इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करता है और ऊपर की साइड मूवमेंट करता है, तो जो मार्केट जहाँ से मार्केट आज की जो क्लोजिंग है और कल की मतलब आज की क्लोजिंग रहेगी उसको रेस्पेक्ट करके रेजिस्टेंस के रूप में मूव कर टच करके मार्केट नीचे की साइड आ सकता है। सो यहाँ से अपनी एक परफेक्ट कॉल बनेगी तो 21,450 से 21,550 समथिंग की बन रही है। मतलब यहाँ पे दो स्ट्राइक की बहुत परफेक्ट 100 पॉइंट की कॉल बन सकती है। यहाँ पे मार्केट अगर सस्टेन करता है फिर से नीचे आता है, फिर से यहाँ पे सस्टेन करता है और तो फिर अपन कॉल की ट्रेड बनाएंगे और यहाँ से मार्केट में 100 पॉइंट की पुट की ट्रेड बनेगी। अगर वैसा ही होता है तो बहुत ही बेस्ट है। यहाँ से अगर मान लीजिए मार्केट नीचे की साइड ब्रेक करता है तो पुट साइड की ट्रेड बनाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम बहुत ही हाईली बढ़ते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो मार्केट में अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रीमियम बढ़ता जितना स्पीड से उतना ही स्पीड से घटता भी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर मान लीजिए ब्रेक करती है सस्टेन करने दीजिएगा, परफेक्ट ट्रेड लेके उसमें फटाफट से स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा। अगर मार्केट में एक भी रेड कैंडल बहुत ही तगड़ी वाली नीचे बनती है तो मार्केट बहुत अच्छा फॉल देगा और यहाँ से आपको मैं बता दूं 21,400 से 21,450 से 21,400 और 21,350 तक की बहुत परफेक्ट ट्रेड बनेगी और यहाँ से आप कॉल साइड की ट्रेड ले सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 19 तारीख के नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।